से कम 1 घंटा हो चुका है और बाघ तो दूर की बात है, हमें एक बंदर तक नहीं नज़र आया। हाय एवरीवन, दिस इज अयान एंड वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। ब्रेकफास्ट हो चुका है। क्विक टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये सारे के सारे ऐसे इंडिविजुअल कॉटेजेस बने हुए हैं। हम लोग इस वाले कॉटेज में हम लोग रुके हुए हैं। 3 कैटेगरीज़ हैं रूम्स के। पहला है सुपर डिलक्स कैटेगरी, जिस पे हम लोग रुके हुए हैं। रूम टूर मैं आप लोगों को दे दूँगा। उसके बाद एक कैटेगरी है डिलक्स और एक है 4 बेडेड रूम्स। काफ़ी पीसफुल लोकेशन है ये वाला। बस अभी निकलेंगे। हम लोग आफ्टरनून का सफारी का प्रोग्राम है, तो हमें धनगढ़ी गेट जाना है। वहाँ पे है कैंटर सफारी। कैंटर सफारी का हम लोगों ने पहले ही बुकिंग कर रखा है। मैंने जिम कॉर्बेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे ही बुकिंग मिल जाता है। मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा और लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन टेक अ लुक एट इट। बहुत सिंपल है, बट देन द चैलेंज इज़ विद द अवेलेबिलिटी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, काफ़ी कम है। सफारी तो इतना दिक्कत नहीं है, मिल जाती है अगर आप 10 दिन 15 दिन पहले अगर आप प्लान करते हैं। मेन प्रॉब्लम आता है रूम्स को लेके। फॉर इंडियंस इट ओपन्स 45 डेज़ इन एडवांस, तो 45 डेज़ पे ही नहीं मिलता है। फॉर फॉरेनर्स इट ओपन्स 60 डेज़ इन एडवांस, तो उनको मिल जाता है। और बाकी हम लोगों के लिए जो बचे कुछ रूम्स होते हैं वही रहते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से, धनगढ़ी गेट जा रहे हैं सफारी के लिए। तो वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, वो भी देख लेने हमें। और सफारी में अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि 1:30 बजे सफारी शुरू है। तो जो कैंटर है वो रामनगर से करीब 11:30 पौने 12 बजे पिकअप करता है और फिर 23 किलोमीटर दूर धनगढ़ी गेट आता है। और उसके बाद फिर हम लोग धनगढ़ी गेट से ही बैठेंगे और उसके बाद फिर धिकाला जोन में हम लोग का सफारी होगा। हम पहुंच चुके हैं धनगढ़ी गेट और यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में जाते हैं। अभी सफारी के लिए काफ़ी टाइम है। तो अगर आपको पूरे सफारी में बाघ नहीं नज़र आता है ना, तो सफारी के बाद आप ये इसको आके देख सकते हैं ये, और आपका जो मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। जो म्यूज़ियम है उसका एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़ फॉर इंडियंस, और आप जा सकते हैं। अगर आप सफारी का वेट कर रहे हैं तो आप म्यूज़ियम होके आ सकते हैं। तो ये कैंटर 16 सीटर का होता है ये, और सभी कैंटर 4 कैंटर्स के परमिट है अंदर जाने के लिए, तो सभी फुल है। आज मैंने चेक किया था तो एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। बस कुछ ही देर में निकलेंगे। अभी गाइड जो है वो परमिट चेक करवाने गया हुआ है गार्ड के पास। जैसे ही वापस आएंगे, जैसे ही कैंटर फिल हो जाएगा तो हम लोग निकलेंगे सफारी के लिए। तो बैठ जो है कैंटर के अंदर, यहाँ पे धीरे धीरे जो है सभी लोग आ रहे हैं, और गाइड को हम लोगों ने परमिट सबमिट कर दिया है और थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकले। परमिट चेक हो चुका है एंड वी आर ऑल सेट टू गेट इन द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व।
कोई गार्बेज आपके पास है अंदर ही रखना है ना, शोर नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना, गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे हम कहीं भी। जंगल गेट से स्टार्ट है, दोनों तरफ देखते हुए चलना है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है किसी भी एनिमल का, है ना, नेचुरल हैबिटेट है सारा। 31 किलोमीटर अंदर जाएंगे हम लोग सेम रूट से वापस, 5 बजे के आसपास हमने गेट पे पहुंचना है। श्योर किसी भी एनिमल का नहीं है, क्यों देखेगा, हम जंगल घूमने जा रहे हैं, उसमें जो भी एनिमल देखेगा टोटल लगवाई चांस होगा। जंगल में टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, डियर, वाइल्ड बूथ, ये सब है। 55 स्पीसीज है मैमल्स के और 600 बर्ड्स। ठीक है, कहीं पे कुछ भी दिखता है ऐसे ही रोकेंगे। जंगल बहुत डेंस है ये, है ना, और मानसून के बाद और भी डेंस हो जाता है ना। तो हमने वही एनिमल देखना जो हमारे टाइम पे रोड पे होगा या रोड के थोड़ा सा आसपास मूवमेंट कर रहा हो, राइट टाइम राइट प्लेस, है ना, तभी दिख सकता है ये। कोशिश पूरी करेंगे कि आपको अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखे, बाकी चांस की बात है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। थैंक यू। बिल्कुल ग्रीन हो रखा है, जस्ट आफ्टर मानसून, और इस साल काफ़ी एक्सटेंडेड मानसून रहा है ये सब एरिया में, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अभी तक कोई भी एनिमल साइटिंग्स नहीं हुआ है। बिल्कुल ऑफ रोड वाला एक्सपीरियंस है ये गेस्ट हाउस है सुल्तान, नाइट स्टे भी होता है जंगल के अंदर, तो ऐसी जगहों में स्टे करते हैं। कोई भी कर सकता है। हाँ, ये आर्मी वाले ही हैं। हाँ, कोई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन एडवांस बुकिंग होती है उसकी ना ऑनलाइन। वहाँ शेर नहीं आता। हाँ, आता है जंगली। घर ही उसका है ना, हम घुसे हुए हैं उनके घर पे। इसीलिए उनको कम से कम 1 घंटा हो चुका है और बाघ तो दूर की बात है, हमें एक बंदर तक नहीं नजर आया। संबर सांबर डियर दिख गया हमें और काफ़ी क्लोज से दिखा। डियर ही डियर, जिम कॉर्बेट डियर पार्क बन गया है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ चीतल डियर दिखा है और सांबर डियर दिखा है। लग रहा है लोग नाला पहुंचने वाले हैं। डेंस ग्रासलैंड, यही है वैसे तो असली टाइगर साइटिंग का जगह ग्रासलैंड। बाघ छुपने का बहुत ही सही जगह। और ये हम पहुंच गए धिकाला। ये है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। इसकी बुकिंग्स मिलना तो बहुत मुश्किल है। हम धिकाला पहुंच गए, यहाँ पे हाफ एन आवर का ब्रेक है, तो हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, कुछ खाते हैं। और स्काई जो है वो बिल्कुल ब्लू है,
एंड इट फील्स अमेजिंग, इट्स ब्राइट एंड सनी। तो ये है रामगंगा रिजर्वायर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्राइट सनी डे, क्लियर ब्लू स्काई एंड द काम वाटर्स ऑफ द रिजर्वायर। अभी हम खा रहे मैगी और उसके साथ चाय। वापसी का जर्नी स्टार्ट कर चुका है। काफ़ी ज़्यादा धूप है इस टाइम पे, सुबह से क्लाउडी था। तो 5 घंटे का जंगल सफारी यहीं पे समाप्त। अभी पियेंगे चाय और उसके बाद जाएंगे अपना होटल। चाय पीने के बाद अब वापस कार में जा रहे हैं और निकलेंगे फिर यहाँ से होटल और वहाँ जाके रिलैक्स। बहुत ही टायरिंग डे था बट इट वॉज सुपर फन। दिस इज़ डे 3 एंड द फाइनल डे ऑफ आवर जिम कॉर्बेट ट्रिप। सुबह सुबह नहाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज का ब्रेकफास्ट का मेनू में है पनीर पराठा, पूड़ी भाजी, ऑमलेट और उसके साथ चाय। तो वापसी जाने के लिए तैयार, हम निकल चुके हैं होटल चेकआउट करके और अब जा रहे हैं रामनगर की तरफ और वहाँ से फिर काशीपुर और ठाकुर द्वारा होते हुए मुरादाबाद। तो ये है केएमवीएन मोहन जहाँ पे हम रुके हुए थे। वापस हम ग्रेटर नोएडा जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रामनगर और वहाँ से हम लोग जाएंगे काशीपुर होते हुए मुरादाबाद। हम लोग पहुंच गए हाईवे पे, टोल के बाद गढ़मुक्तेश्वर जाने की तरफ KFC। पूरा वीकेंड वेज खाने के बाद अब नॉन वेज खाएंगे। KFC में खाना खाता हूँ, अब जाएंगे स्टारबक्स में कॉफ़ी पियेंगे और फिर निकलेंगे ग्रेटर नोएडा की तरफ। ये पूरा हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया है। मेरे को आइडिया नहीं था कि ऐसा होगा। ये बीच में लॉकडाउन के बाद जब मैं लास्ट ईयर वापस आया था मुरादाबाद से, तब भी बिल्कुल साफ़ था हाईवे, लेकिन आज जगह जगह पे फ्लाईओवर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे जैम हो सकता है, ऐसा गूगल मैप्स भी बता रहा है, देखते हैं। KFC में चिकन खाने के बाद अब स्टारबक्स। तो KFC में खाना और स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने के बाद हम निकल चुके हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ और रास्ते में गूगल मैप्स तो ये बता रहा है कि काफ़ी जैम है। अभी 2 टोल और है और सबसे ज़्यादा जैम होने की उम्मीद वहीं है। तो देखते हैं हम लोग कितने बजे पहुंचते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।